6 7 8 10 तक के हैं सर। हाँ, तो प्रीफिक्स के लिए हम बोलते हैं, प्रीफिक्स के लिए बोला जाता है बेटा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान और डेक। ठीक है ना। तो फिर इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बताते जाइएगा। तो यहाँ सर वॉइस नहीं सही आ रही, वॉइस। सर दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं है। ये सब प्रीफिक्स है। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद बोला जाता है। ठीक है ना। हम लोग अपना माइक म्यूट रखते हैं, आवाज क्लियर हो। सफिक्स जो है अनुनाद है। अभी जैसे हम लोग क्या करेंगे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन से सब लोग परिचित हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। जरा हम किसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं, मान लीजिए हम लोग नाम ले रहे हैं। सबसे पहले हम डिवीजन में आपको दे रहे हैं CH3 जहां ये एक श्रृंखला दी गई है जानने की। हमें इसका इंग्लिश नाम लिखना। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनना। लंबी श्रृंखला ये वाली है ना, ये लंबी श्रृंखला। इस लंबी श्रृंखला में कुल 4 कार्बन। लंबी श्रृंखला छोड़ने के बाद दूसरा काम होता है काउंटिंग। काउंटिंग पूजा कर दे और रोटी मुंह को पच ले पे उन्हें का काम है बैठा तुम मुझे बजाड़ा लग रहा है काम करो समय दो। जरा बाकी लोग म्यूट रखिए अपना। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे CH3 C के साथ दो देखने लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे। ये दोनों ग्रुप क्या है? ये तीनों शाखाओं लिखा जाता है। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में। ओके बाहर हाथ में अपना म्यूट करो सभी लोग, केवल मेरा खुला रहे। बहुत दिक्कत आ रही है डिजिटल बात में सही बात में लगा देंगे, ब्लूटूथ लगा देंगे, वाईफाई इसको गोविंद सर बहुत अच्छा स्टूडेंट्स भी है, उनके लिए ये रिवीजन के लिए अच्छा होता है। तो ये CH3 यहाँ सारे समूह देखेंगे। कार्बन कार्बन ऐसे
कितने हैं? 4। ठीक है, ये क्या है? ब्रांच CH3 CH3 CH3। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर 2 ब्रांच है, तीसरे नंबर पर भी ब्रांच है। तो सबसे पहले हम लोग चैन चुनते हैं, चैन हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पर काउंटिंग किया, काउंटिंग भी कर। तीसरे नंबर पर आता है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नामकरण करते समय सबसे पहले हम लोग ब्रांच यानी शाखा, उसका नाम, एक से अधिक है तो डाई, 2 बार के लिए, 3 बार के लिए ट्राई, और अगर एक से ज्यादा अलग अलग ब्रांच हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। सबसे पहले शाखा, उसकी पोजीशन, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे। देखिए और सभी सिंगल ब्रांच हैं, 2 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन। और अलग ये एक लंबा सा है ना, CH2 CH3 तक का। अगर लंबे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो श्रृंखलाएं हैं, ज्यादातर वो सीधी ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सीधी श्रृंखला हमने सेलेक्ट कर ली। बचे अब CH3 C2H5 Cl और CH3। ये सब क्या है? हमारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप यानी ग्रुप के रूप में अगर देखा जाए तो ये शाखा है। शाखा का मतलब ब्रांच के रूप में इसे हम व्यवस्थित करेंगे, इसे दिखेंगे। CH3 हो गई मेथिल, C2H5 हो गया एथिल, और Cl हो गया क्लोरो। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्लोरो का C पहले आता है, इथाइल का E इसके बाद, और मिथाइल का यम सबसे बाद में। हालांकि मिथाइल 2 है यहाँ, तो डाई मिथाइल लगेगा, लेकिन डाई मिथाइल का डी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, सिर्फ मिथाइल का यम काउंट होगा। यानी अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे हम सभी शाखाओं को, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब सीरियल वाइज ABCD के अनुसार पहले उसकी ग्रुप सहित, यानी सभी शाखाओं को उनके पोजीशन सहित लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। आइए देखते हैं भाई। तो अगर दो पोजीशन टोटल कार्बन
ऐसे नाम लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स की जरूरत तो है नहीं कि हम दूसरे एग्जांपल का नाम देंगे उसको मिटा देंगे। तो आईसीएसई बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर है। कुछ एग्जांपल और जैसे डबल पॉइंट वाले, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया सीएसई, ये यहां पे डबल पॉइंट और सीएसई सिंपल तीन हम लोग और करते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सीएसई डबल बॉन्ड सी यहां डबल बॉन्ड करो। एक और एग्जांपल है CH3CCl डबल बॉन्ड C CH2CH3। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो अगर हम देखें तो लंबी चैन सीधी है, सीधी श्रृंखला। अब यहाँ भी काउंटिंग में डबल बॉन्ड इस तरह से इधर से दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर, लेकिन काउंटिंग हमारी इधर से सही काउंटिंग 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग होगी। तो नाम लिखा जाएगा जिससे पहले ब्रांच का नाम 2 मेथिल। अब देखिए बच्चों ने 2 मेथिल में लिख लिया। इसके बाद प्रीफिक्स के लिए कार्बन है 4 कार्बन लिखा जाएगा ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड तो है लिखेंगे, डबल बॉन्ड जो है इन आ जाएगा, दूसरे नंबर ब्यूट 2 ये फार्मूला हो जाएगा। तो मिथाइल ब्यूटेन 2 लिख सकते हैं या ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। तो मिथाइल ब्यूटेन 2 या 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। अभी इसमें एग्जांपल देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से CH3 डबल बॉन्ड CH2 लंबी चेन हमारी ये है, ठीक है। लंबी श्रृंखला देखिए बचा ब्रांच, लेकिन यहाँ पर इस अगर एग्जांपल में अगर आप देख रहे होंगे तो लंबी श्रृंखला हमारी जो हमने गोले में घेर रखा है वो है, और ब्रांच क्या है केवल एक CH3 है, लेकिन इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित है। यानी यहां पर 2 सफिक्स लग गए इन और आइन, लेकिन दोनों के पोजीशन हमको लिखने पड़ेंगे। तो जैसा हम लोग लिखते हैं पहले चैन चुन लिया, फिर नंबरिंग कर दी, फिर प्रीफिक्स लिखेंगे, ब्रांच का नाम सबसे पहले विद पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, और सफिक्स में हम द्विबंध और त्रिबंध दोनों के सफिक्स लिखेंगे विद पोजीशन। क्लियर है ये बात? लेकिन यहाँ पर हम पहले काउंटिंग किधर से करें, जिधर द्विबंध पास में हो, क्योंकि द्विबंध बड़ा होता है। वैसे भी द्विबंध की तरफ देखिएगा ध्यान से तो CH3 ग्रुप है, ब्रांच है, इसलिए काउंटिंग हमारी दाहिनी तरफ से होगी। ध्यान दीजिए यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। सबसे पहले ब्रांच का नाम 2 मेथिल प्रीफिक्स का होगा 5 का अब सफिक्स ये है
दोनों सफिक्स से द्विबंध और त्रिबंध। सबसे पहले हम तीसरे नंबर पर त्रिबंध है इसलिए 3 आई, और दूसरे नंबर पर द्विबंध है तो 2 ई। दोनों सफिक्स एक साथ लगे। लंबी श्रृंखला हमने जो ब्रैकेट में लिया है वही हमारी लंबी श्रृंखला है। बचा क्या बेटा, क्लोरीन और CH3, ये हमारी हो गई ब्रांच, यानी एक हो गई क्लोरो और एक हो गई मेथिल। क्लोरो का C पहले आता है इसलिए अल्फाबेटिकल में पहले इसका पोजीशन और नाम लिखेंगे, फिर मेथिल का। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग हमारी किस तरफ से होगी? काउंटिंग होगी हमारी जिधर द्विबंध पास में, बाएं हाथ में देखिए द्विबंध दूसरे नंबर पर आ रहा है और ब्रांच भी है, Cl भी है, जबकि दाएं हाथ से करने पर तीसरे नंबर पर आ रहा है जो कि दूर है। तो बाएं हाथ से हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसका नाम पहले दूसरे नंबर पर इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट 2E। ये आपका जो है ये जो आईपीएसी नाम आया, ठीक है। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं भी, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए अभी सभी लोग, आवाज थोड़ा गूंजती है ना उसमें। बताइए, अब आगे किसी को और कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। ना सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए इजी है बेटा। सर चले गए क्या? बताइए क्या किसी कोई समस्या?